स्वस्थ हो। मनुष्य की अस्वस्थता से मेरा अर्थ क्या है? जब तक मनुष्य परमात्मा से टूटा टूटा है तब तक अस्वस्थ है। जैसे वृक्ष उखड़ा उखड़ा हो जमीन से तो बीमार होगा। जड़ें चाहिए भूमि में तो ही रसधार वृक्ष में बहेगी जीवन की। मनुष्य भी एक वृक्ष है और जब तक परमात्मा में उसकी जड़ें न हो, परमात्मा यानी ये विराट अस्तित्व, इससे अलग थलग होना बीमार होना है। इससे अलग अलग जीना अस्वस्थ जीना है। इसके साथ समग्र रूप से लीन होकर जीना, तल्लीन होकर जीना स्वस्थ जीना है। स्वस्थ शब्द को भी ख्याल करो, उसका अर्थ होता है स्वयं में जो स्थित हो गया है। और स्वयं में वही स्थित है जो परमात्मा में स्थित है, क्योंकि स्व और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा भिन्न नहीं है। मनुष्य अलग है, यही हमारी भ्रांति है और यही हमारे विषाद का मूल है। इसी भ्रांति को अहंकार कहते हैं। मैं अलग हूं, बस इस भ्रांति पर सारी भ्रांतियां निर्मित होती हैं। मैं अलग हूं तो मुझे अपने को बचाना है, मैं अलग हूं तो मुझे लड़ना है, जीतना है, सिद्ध करना है, स्वयं को प्रमाण देना है जगत को कि मैं कुछ हूं, विशिष्ट हूं, अद्वितीय हूं। धन कमाना है कि बड़े पद पर पहुंचना है, यश कमाना है कि प्रसिद्धि, मगर मुझे कुछ साबित करना है कि मैं साधारण नहीं हूं, असाधारण हूं, दूसरों से ऊपर हूं, किसी भी कारण, ज्ञान के कारण, त्याग के कारण, धन के कारण, पद के कारण, लेकिन मैं दूसरों से ऊपर हूं। महत्वाकांक्षा का जन्म होता है इस बीमारी के कारण कि मैं अलग हूं। और जो महत्वाकांक्षा से ग्रस्त हो गया ज्वरग्रस्त है, और उसकी आत्मा में ज्वर है, उसकी आत्मा सड़ने लगेगी, उसकी आत्मा में घुन लग गया। अब कभी शांति ना होगी, अब अशांति ही जीवन होगा, अब संताप और चिंता ही गहन होते जाएंगे। अब जीवन रोज रोज नरक की सीढ़ियां उतरेगा। जिसने जाना कि मैं इस जगत के साथ एक हूं, भिन्नता छोड़ी, इस विराट के संगीत में एक अंग हो गया, एक स्वर हो गया, अपना छंद अलग ना रखा, अपनी गति भिन्न ना रखी, अपने को डुबा दिया सागर में, वही स्वस्थ हो जाता है। सागर में डूबने की यही कला मैं यहां सिखा रहा हूं दुलारी। इसलिए मेरे पास बैठकर अगर स्वयं में स्थित होने की थोड़ी सी प्रतीतियां तुम्हें हो जाएं तो तुम धन्यभागी हो। फिर उन्हीं प्रतीतियों को गहरे करते जाना, फिर उन्हीं प्रतीतियों को संजोना, संवारना, फिर पुकारना। मेरे पास बैठ के जो स्वास्थ्य अनुभव हो, जो रस का स्वाद लगे, उसे यहीं मत छोड़ जाना, उसे साथ ले जाना। उसकी गूंज तुम्हारे भीतर गूंजती ही रहे। उठो तो उसमें उठना, बैठो तो उसमें बैठना, रात सो तो उसमें ही डूबना, सुबह जागो तो उसी में जागना। तो फिर कितनी ही दूरी हो मेरे और तुम्हारे बीच, सत्संग जारी रहेगा। भौतिक दूरी सत्संग में बाधा नहीं बन सकती, और मैं दुलारी को जानता हूं, दूर रह के भी सत्संग कर पाती। हजार बाधाएं हैं, उसे यहां पहुंचना भी कठिन होता है, फिर भी किसी तरह पहुंच जाती। परिवार है, एक बार थोड़ा सा स्वाद लगना शुरू हो जाए तो हिया झंकृत हो उठता है। उसी झंकार को प्रार्थना कहते, या पूजा, या अर्चना। चांदनी को छू लिया है हाय, मैंने क्या किया है। अब विशुद्ध मन प्राण मेरे बीन सा झंकृत हिया है। छू लिया है मैंने शरद के मेघ का उजला किनारा, छू लिए नभ फूल जैसे, छू लिया संसार सारा। मदिर मधुरस का कलश था, यहां की अमृत पी लिया है। चांदनी को छू लिया है हाय, मैंने क्या किया है। स्निग्ध सम्मोहन नयन का मौन आमंत्रण व्यवस्था, छू लिया अंगार मैंने, अब करूं क्या मन व्यवस्था। मैं नहीं अपना, किरण के स्वप्न ने क्या कर दिया है। चांदनी को छू लिया है हाय, मैंने क्या किया है। कांप कर चुप रह गई वह शुभ्र बेली की कली सी, मुड़ गई हर बात मन की एक अनजानी गली सी। एक क्षण में आज मैंने एक जीवन जी लिया है।
चांदनी को छू लिया है, हाय मैंने क्या किया है। मन डरेगा भी बहुत। इसलिए तो लोग स्वस्थ होने से घबराए। लोगों ने अस्वस्थ होने को पकड़ रखा है। कहते जरूर हैं लोग कि हम शांत होना चाहते हैं, लेकिन अशांति को छोड़ते नहीं। कहते जरूर हैं लोग कि हम परमात्मा पाना चाहते हैं, लेकिन अहंकार को छोड़ते नहीं। कहते जरूर हैं लोग हम प्रेम पाना चाहते हैं और देना और लेना चाहते हैं प्रेम, लेकिन वैमनस्य, ईर्षा और क्रोध और हिंसा जोर से गठरी में बांध के बैठे। लोग कहते कुछ हैं, करते ठीक उल्टा है। जिस दिन ये विरोधाभास तुम्हें दिखाई पड़ जाए, उस दिन जिस गठरी को तुमने अब तक संपत्ति मान के संभाला है, उसे सागर में डुबा देना। तत्क्षण क्रांति होनी शुरू हो जाएगी। शांति को चाहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अशांति के बीज मत बो, पर्याप्त है। स्वास्थ्य अपने आप घट जाता है। अस्वस्थ होने में हमारा बड़ा न्यस्त स्वार्थ है। हमने हजार कारणों से अस्वस्थ रहना चाहा है, इसलिए अस्वस्थ है। इस जगत में कोई भी मनुष्य किसी और के कारण अस्वस्थ नहीं, अपने ही कारण अस्वस्थ है। बीमारी में हमारे स्वार्थ जुड़े। बीमार आदमी को मिलती है सहानुभूति, संवेदना, सत्कार, सम्मान। कोई पूछे, कोई दो मीठी बात करे, इससे सिर्फ तुम्हारे भीतर की दीनता प्रकट होती है और कुछ भी नहीं। इससे सिर्फ तुम्हारे भीतर के घाव प्रकट होते हैं और कुछ भी नहीं। सिर्फ दीनहीन आदमी सहानुभूति चाहता है। सहानुभूति एक तरह की सांत्वना है, एक तरह की मलहम पट्टी है। घाव इससे मिटता नहीं, सिर्फ छिप जाता है। मैं तुम्हें घाव मिटाना सिखा रहा हूं, और दुलारी तक पाठ पहुंच रहे, उसका प्रश्न अर्थपूर्ण है। प्रश्न कम है, उसका निवेदन है। कहा, जब मैं यहां आई थी तब बहुत अस्वस्थ थी। हूं ही मैं यहां इसलिए कि जो अस्वस्थ हैं आए, जो अपने से टूट गए हैं आए, ताकि मैं उन्हें उनसे ही जोड़ दूं। अब मैं जा रही हूं पूरी स्वस्थता पाकर, लेकिन ख्याल रखना, स्वास्थ्य का सम्मान नहीं होता। इसलिए स्वास्थ्य को सम्मान न मिले तो परेशान मत होना। स्वास्थ्य को अपमान मिलता है। स्वास्थ्य को सिंहासन नहीं मिलता, सूली मिलती। स्वास्थ्य की यही कीमत है। जो चुकाने को राजी होते हैं, जो ये सौदा करने को राजी होते हैं, उन्हीं को स्वास्थ्य मिलता है। मैं तुम्हें गीत दे रहा हूं, मैं तुम्हें नृत्य दे रहा हूं, मैं तुम्हें उत्सव दे रहा हूं। यह उत्सव कहीं भी समादृत नहीं हो सकता। मैं तुम्हें एक नई जीवन ज्योति दे रहा हूं। जब तुम वापस लौटोगे बुझे दियों के पास, तो बुझे दिए नाराज होंगे, प्रसन्न नहीं होंगे, इसे बर्दाश्त न कर सकेंगे कि जो उन्हें नहीं हुआ है वह तुम्हें कैसे हो गया। और जिसे स्वास्थ्य का थोड़ा सा भी अनुभव हुआ है, उसके भीतर एक गहन आकांक्षा पैदा होती, अभीप्सा पैदा होती, और दूर के किनारे की यात्रा करने की। जब जरा से संस्पर्श से इतना स्वास्थ्य और सुख अनुभव होता है, तो जब हम बिल्कुल ही डूब जाएंगे, राई रत्ती पीछे हम अपने को बचाएंगे नहीं, तब कितना होगा। अवर्णीय है, अनिर्वचनीय है, अव्याख्य है। आज लहरों का निमंत्रण पार से, मूक नैनों का समर्पण प्यार से। आज पूनम की किरण चंदन लुटाती, भीगती रजनी मिलन के गीत गाती, रूप दूना हो गया श्रृंगार से। आज लहरों का निमंत्रण पार से। कौन यह मन में गहरता जा रहा है, स्वप्न सा बनकर लहरता जा रहा है, भावना डूबी हुई आभार से। आज लहरों का निमंत्रण पार से। रेशमी अलकें जरा सी झुक गई हैं, कांपती पलकें जरा सी रुक गई हैं। आज भावों का विसर्जन भार से। आज कहे वाजिद पुकार, वह दूर के किनारे की पुकार है। मैं पुकार रहा हूं तुम्हें दूसरे किनारे से कि दुलारी बढ़ो, कि बढ़ती आओ। छोड़ना होगा यह किनारा। इस किनारे की बड़ी सुरक्षाएं हैं, वे भी छोड़नी होगी। इस किनारे के अपने स्वार्थ हैं, सुविधाएं हैं, वे छोड़नी होगी। और इस जगत में मेरे देखे सबसे कठिन बात है दुखों को छोड़ना, बीमारियों को छोड़ना, उदासियों को छोड़ना। सबसे कठिन बात है। आनंद को स्वीकार करना सबसे कठिन बात है।
क्योंकि दुख के तो हम बचपन से राजी हैं, दुख से तो हम बचपन से सहमत थे, दुख को तो हमने स्वीकार कर लिया है कि यही जीवन का ढंग है। और मैं तुमसे कहता हूं दुख जीवन का ढंग नहीं, जीवन की विकृति है। दुख जीवन की स्वाभाविकता नहीं, जीवन को न जीने के कारण दुख है। दुख है जीवन के लंगड़ेपन के कारण, जीवन के कारण नहीं। और लंगड़ेपन को तुमने सीख लिया है। हमें सब तरफ से बांध दिया गया है, छोटी छोटी धारणाओं से बांध दिया गया है, व्यर्थ की धारणाओं से बांध दिया गया है। एक व्यर्थ की धारणा हमें सिखा दी गई कि तुम्हें दुखी होना ही पड़ेगा क्योंकि पिछले जन्मों का कर्म तुम्हें भोगना है। यह धारणा अगर मन में बैठ गई कि मैं पिछले जन्मों के कर्मों को भोग रहा हूं, तो सुख का उपाय कहां है? इतने इतने जन्म, कितने कितने जन्म, 84 कोटि योनियां, इनमें कितने पाप किए होंगे, थोड़ा हिसाब तो लगाओ। इन सारे पापों का फल भोगना है, सुख हो कैसे सकता है? दुख स्वाभाविक मालूम होने लगेगा। यह आदमी को दुखी रखने की इजादें। मैं तुमसे कहता हूं कोई पाप नहीं किए हैं, कोई कर्म का फल नहीं भोगना है। तुम अभी जागे ही नहीं, तुम अभी हो ही नहीं, पाप क्या खाक करोगे? पाप बुद्ध कर सकते, लेकिन बुद्ध पाप करते नहीं। अकबर की सवारी निकलती थी और एक आदमी अपने मकान के मुंडेर पर चढ़ गया और गालियां बकने लगा। सम्राट को गालियां, तत्क्षण पकड़ लिया गया, दूसरे दिन दरबार में मौजूद किया गया। अकबर ने पूछा, तू पागल क्या कह रहा था, क्यों कह रहा था? उसने कहा, मुझे क्षमा करें, मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैंने शराब पी ली थी, मैं बेहोश था, मैं था ही नहीं। अगर आप मुझे दंड देंगे तो ठीक नहीं होगा, अन्याय हो जाएगा, मैं शराब पिए था। अकबर ने सोचा, उसने कहा, यह बात ठीक है, दोस्त शराब का था, दोस्त तेरा नहीं था, तू जा सकता है, मगर अब शराब मत पीना। शराब पीने का दोस्त तेरा था, शराब पीने के बाद जो कुछ तेरे मुंह से निकला उसमें तेरा हाथ नहीं है, यह बात सच है। आज भी अदालत पागल आदमी को छोड़ देती अगर पागल सिद्ध हो जाए। क्यों? क्योंकि पागल आदमी का क्या दायित्व? किसी पागल ने किसी को गोली मार दी, अदालत क्षमा कर देती अगर सिद्ध हो जाए कि पागल है, क्योंकि पागल आदमी को क्या दोष देना, उसे होश ही नहीं। तुम होश में रहे हो? ये जो 84 कोटि योनियां जिनके संबंध में तुम शास्त्रों में पढ़ते हो, तुम होश में थे? तुम्हें एक आध की भी याद है? अगर तुम होश में थे तो याद कहां है? तुम्हें एक बार भी तो याद नहीं आती कि तुम कभी वृक्ष थे, कि तुम कभी एक पक्षी थे, कि तुम कभी जंगल के सिंह थे? तुम्हें याद आती कुछ? शास्त्र कहते हैं तुम्हें याद नहीं। और तुम गुजरे हो 84 कोटि योनियों से, तुम बेहोश थे, तुम मूर्छित थे। मूर्छा में जो भी किया गया उसका क्या मूल्य है? परमात्मा अन्याय नहीं कर सकता। इस दुनिया की अदालतें भी इतना अन्याय नहीं करती, तो परमात्मा तो परम कृपालु है, वह तो महाकरुणावान है। सूफी कहते हैं रहीम है, रहमान है, करुणा का स्रोत है। इस जगत की अदालतें जिनको हम करुणा का स्रोत कह नहीं सकते, वे भी क्षमा कर देती हैं मूर्छित आदमी को। मैं तुमसे कहता हूं बार बार, तुम जागो, उसके बाद ही तुम्हारे कृत्यों का लेखा जोखा हो सकता है। यह मैं एक अनूठी बात कह रहा हूं जो तुमसे कभी नहीं कही गई, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। मुझे 84 कोटि योनियों के पाप नहीं काटने पड़े और मैं उनके बाहर हो गया हूं। तुम भी हो सकते हो, तुम्हें भी काटने की झंझट में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। और काट तुम पाओगे ना, वो तो सिर्फ दुखी रहने का ढंग है, वो तो दुख को एक व्याख्या देने का ढंग है। वह तो दुख में भी अपने को राजी कर लेने की व्यवस्था, आयोजन है। क्या करें? अगर दुख है तो जन्मों जन्मों के पापों के कारण जब कटेंगे पाप, जब फल मिलेगा तब कभी सुख होगा आगे कभी। ऐसा ही तुम पहले भी सोचते रहे, ऐसा ही तुम आज भी सोच रहे हो, ऐसा ही तुम कल भी सोचोगे, अगले जन्म में भी सोचोगे। जरा सोचो फर्क क्या पड़ेगा? अगले जन्म में तुम कहोगे कि पिछले जन्मों के पापों का फल भोग रहा हूं, और अगले जन्म में भी तुम यही कहोगे। तुम सदा यही कहते रहोगे, तुम सदा यही कहते रहे हो। तुम दुख से बाहर कब होगे? और तुम्हें किसी एक जन्म की याद नहीं। तुम्हें पिछले जन्मों की तो फिक्र छोड़ो, तुम्हें अभी भी याद नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। तुम अभी भी होश में कहां हो? तुम्हारे पास होश का दिया कहां है? सिर्फ बुद्ध पुरुष अगर पाप करे तो उत्तरदायी हो सकते, मगर वे पाप करते नहीं। क्योंकि जागृत व्यक्ति कैसे पाप करे? अब तो मेरी बात समझो, जागृत व्यक्ति कैसे पाप करे और सोया व्यक्ति मैं कहता हूं कैसे पुण्य करे। जैसे अंधा आदमी तो टटोलेगा ही, ऐसा
मूर्छित आदमी तो गलत करेगा ही, जैसा अंधा आदमी टेबल कुर्सी से टकराएगा ही। दरवाजे से निकलने के पहले 1000 बार उसका सिर दीवारों से टकराएगा, स्वाभाविक है। आंख वाला आदमी क्यों टकराए? आंख वाला आदमी दरवाजे से निकल जाता है। आंख वाले आदमी को दीवारें बीच में आती ही नहीं, न कुर्सियां न टेबलें, कुछ भी बीच में नहीं आता। न वो टटोलता है, न वो पूछता है कि दरवाजा कहां, सिर्फ दरवाजे से निकल जाता है। हाँ, आंख वाला आदमी अगर दीवार से टकराए तो हम दोष दे सकते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, मगर आंख वाला टकराता नहीं, और जिसको हम दोष देते हैं वो अंधा है। एक अंधा आदमी एक रात अपने मित्र के घर से विदा हुआ। जब चलने लगा तो अमावस की अंधेरी रात थी। मित्र ने कहा कि ऐसा करो, लालटेन लेते जाओ, रात बहुत अंधेरी है। अंधा हंसने लगा। उसने कहा, ये भी खूब मजाक रही, मुझे तो दिन और रात सब बराबर है, लालटेन लेके मैं क्या करूंगा? लालटेन होने से भी मुझे दिखाई पड़ने वाला नहीं, मुझे दिखाई ही पड़ता होता तो क्या कहना था। ये भी तुमने खूब मजाक किया, क्या मेरा व्यंग कर रहे हो मुझे अंधे का? दया खाओ, व्यंग तो ना करो। लेकिन मित्र व्यंग नहीं कर रहा था। मित्र ने कहा कि नहीं, व्यंग और मैं करूं। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि लालटेन हाथ में ले जाओ, ये तो मैं भी जानता हूं तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे हाथ में लालटेन होगी तो कोई दूसरा तुमसे न टकराए, कम से कम इतना तो हो जाएगा। नहीं तो अंधेरे में कोई दूसरा टकरा जाए, तुम दूसरों को दिखाई पड़ते रहोगे, ये भी क्या कम। लालटेन तो ले जाओ। ये तर्क जचा, अंधे को भी जचा कि बात तो सच, लालटेन हाथ में होगी, कोई दूसरा मुझसे नहीं टकराएगा, ये भी कुछ कम नहीं, 50% तो सुरक्षा हो गई। चला लेके, मगर वहीं भूल हो गई, उसी तर्क में भूल हो गई। तर्क अक्सर ऐसी ही भ्रांतियों में ले जाते। तर्क से लिए गए निष्कर्ष अक्सर भ्रांत होते। 10 कदम भी नहीं चल पाया था कि कोई आदमी आके टकरा गया। अंधा तो बड़ा नाराज हुआ, चिल्लाया, क्या तुम भी अंधे हो? लालटेन नहीं दिखाई पड़ती? लालटेन ऊंची करके दिखाई। उस आदमी ने कहा कि सूरदास जी क्षमा करें, आपकी लालटेन बुझ गई। अब अंधे की लालटेन बुझ जाए तो उसे कैसे पता चले? और मैं कहता हूं तर्क की बड़ी भ्रांति हो गई। अंधा अगर बिना लालटेन के चलता है तो अपनी लकड़ी ठोंक के चलता, आवाज करता चलता, पुकारता चलता कि भाई मैं आ रहा हूं, ख्याल रखना। आज लालटेन के नशे में चल रहा था, उसने फिर लकड़ी भी नहीं पटकी, आवाज भी नहीं दी, और उपाय भी छोड़ दिए। जब लालटेन हाथ में है तो अब क्या लकड़ी पटकनी और क्या आवाज देनी? आज अकड़ से चला। इसके पहले तो लकड़ी ठोंक के चलता था ताकि लोगों को पता रहे कि अंधा आ रहा है। आज लकड़ी ठोक के नहीं चला। तर्क ने बड़ी भ्रांति पैदा कर दी। मूर्छित आदमी, तुम्हें जरा भी तो याद नहीं पिछले जन्मों की। पिछले जन्मों को तो छोड़ दो, पता नहीं हुए भी हो ना हुए हो, कौन जाने। तुम्हें मां के गर्भ की याद है? 9 महीने की तुम्हें याद है जो तुमने मां के गर्भ में गुजारे? ये तो पक्का है कि 9 महीने मां के गर्भ में गुजारे, इसमें तो शक नहीं करेगा, कोई नास्तिक भी शक नहीं करेगा। लेकिन तुम्हें याद है? तुम्हें कुछ एक आध भी याद है? कुछ सूरत आती है? छोड़ो मां के गर्भ की भी, क्योंकि मां के गर्भ में बंद पड़े थे एक कोठरी में, लेकिन गर्भ से पैदा हुए, कोठरी के बाहर आए थे। तुम्हें जन्म के क्षण की याद है? तब तो आंखें खुली थी ना, कान भी खुल गए थे, देखा भी था, सुना भी होगा। तुम्हें याद है? कुछ याद नहीं। अगर तुम पीछे याददाश्त में लौटोगे तो ज्यादा से ज्यादा 4 साल की उम्र तक जा पाओगे, फिर 4 साल बिल्कुल खाली पड़े। जन्म के दिन से लेकर 4 वर्ष की उम्र तक कुछ भी याद नहीं आता, कोरे पड़े। जब इस जीवन की यह हालत है तो तुम्हें पिछले जन्मों की क्या याद? और तुमने कितनी बार तय किया है कि अब क्रोध नहीं करेंगे, अब चाहे कुछ भी हो जाए क्रोध नहीं करेंगे, और किसी ने गाली दे दी और क्रोध आ गया, तब तुम बिल्कुल भूल गए हो कितनी बार कसम खाई थी कि क्रोध ना करेंगे। तुम्हारी याददाश्त का भरोसा क्या? क्रोध करके फिर पछताए हो। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो रोज कसम खा के सोते हैं रात, कल सुबह तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना, अलार्म भी भर देते और खुद ही अलार्म को जोर से पटक देते हैं, हाथ बंद कर देते, और फिर सुबह पछताते हैं। जब 8 बजे उठते हैं फिर पछताते हैं, आज फिर भूल हो गई, कल फिर कोशिश करेंगे। ये वो जिंदगी भर से कर रहे हैं। ये भी उनकी आदत का हिस्सा हो गया, अलार्म बजाना, बंद करना, फिर सुबह पछताना। ये सब उनकी शैली हो गई। रोज रात तय करके सोना कि सुबह उठना है। क्या तुम्हारी याददाश्त है? जो आदमी सांझ तय करके सोता है सुबह उठना है, वही आदमी बिस्तर पर सुबह कहता छोड़ो भी इतनी जल्दी, क्या आज क्या कल उठेंगे। वही आदमी 2 घंटे बाद पछताता है कि कैसा, फिर मैंने वही भूल कर दी। तुम्हारा होश कितना है? तुम बिल्कुल बेहोश हो।
तुम जरा चेष्टा करो, रास्ते पे चलो और ख्याल रखो कि चलने का होश रहे कि मैं चल रहा हूं। मिनट भी ना बीत पाएगा कि होश खो जाएगा, तुम हजार दूसरी बातों में खो जाओगे। तब अचानक याद आएगी एक बार, अरे मैं कहां चला गया, मैं क्या सोचने लगा। जरा घड़ी भर बैठ जाओ आंख बंद करके और कहो कि शांत बैठेंगे, विचार ना करेंगे। क्षण भर भी तो निर्विचार नहीं हो पाते हो। इतनी तो तुम्हारी अपने पर स्वामित्व की दशा है। अपने विचार को भी रोक नहीं पाते, कर्म को तुम क्या बदल पाओगे। विचार जैसी निर्जीव चीज, थोथी, कूड़ा करकट जैसी, उसको भी नहीं रोक पाते। अगर कोई विचार तुम्हारे सिर में घूमने ही लगे, तुम उसको लाख हटाने की कोशिश करो, नहीं हटता। तुम्हारा बस कितना है। ऐसी अवस्थ दशा में तुम्हारे पिछले जन्मों के पाप तुम्हें दुख दे रहे हैं, तो फिर दुख से कोई छुटकारे का उपाय होने वाला नहीं। मैं तुमसे कहता हूं, पिछले जन्मों से दुखों का कोई लेना देना नहीं। दुख अगर किसी कारण हो रहा है तो तुम मूर्छित हो, अभी इस कारण दुख हो रहा है, मूर्छा दुख है। जागो, और जागने में कोई बाधा नहीं डाल रहा है सिवाय तुम्हारी अपनी मूर्छा की आदत के और मूर्छा के साथ तुम्हारे पुराने संबंधों के। कोई बाधा नहीं। लकीरें पड़ गई हैं, लीक पर चल रहे हो, दुखी होने की आदत हो गई। भूल ही गए हो मुस्कुराना कैसे, भूल ही गए हो नाचना कैसे। बस उतनी ही याद दिलाना चाहता हूं। मत लाओ बीच में यह सिद्धांत, अन्यथा तुम कभी आनंद को उपलब्ध ना हो सकोगे। लेकिन खूब सिद्धांत हमने बनाए। हम कहते हैं पहले पुण्य करेंगे फिर आनंद मिलेगा, और मैं तुमसे कहता हूं आनंदित हो जाओ तो तुम्हारे जीवन में पुण्य का कृत्य शुरू हो जाए। आनंद से पुण्य पैदा होता है। आनंद पुण्य का परिणाम नहीं है, पुण्य आनंद का परिणाम है। तो दुलारी, स्वास्थ्य की थोड़ी सी भनक तेरे कान में पड़ी है, इसको गहरा दुख का जाल पकड़ना चाहेगा। दुख की पुरानी आदतें हमला बोलेंगी। संभालना अपने को, जगाए रखना अपने को। जागते रहो तो सत्संग जारी है, सो जाओ सत्संग खो जाता है। दूसरा प्रश्न, चूंकि हम अखिल सृजन को विमल दृष्टि दो, सरस तप्त को समय वृष्टि दो, कण कण के जीवन में कल का कंचन बन जागो है भास्वर। मधु के मधु तुम आतप के बल, पावस के स्वर हिम हासोज्वल, युग युग के अनुभव से भव का सुभग करो मग, मग से मग के श्रमहर, समगुण समरस पूर्ण कर्म सम, एक प्रगति अनुराग अगमगम, जन जीवहा जगती पर विचरो, यश के अग्र व्यथा के अनुचर, सलिल गीत उतरो है भूपर, पावन रे तुम ज्योति किरण दो, कुहर मिलान मानव और अंबर। आदमी का हृदय बहुत अंधेरे से भरा है, पुकारो ज्योति को। वही पुकार है सन्यास। सीधे तुम परमात्मा को न पुकार सकोगे क्योंकि उसका तुम्हें कोई अनुभव नहीं। इसलिए किसी ऐसे आदमी से जुड़ जाओ जिसे उसका अनुभव हो, उसके झरोखे से झांको। गुरु तो एक झरोखा है, गुरु यानी गुरुद्वारा, वह तो द्वार है। उस द्वार से तुम झांको खुले आकाश को, तुम्हारा द्वार बंद है। गुरु के सानिध्य में सरको, पास आओ, निकट आओ। इस निकट आने का प्राथमिक चरण सन्यास है। सन्यास है दीक्षा इस बात की कि अब मैं पास आना चाहता हूं, कि मुझे और पास ले लो, कि मुझे निकट से निकट ले लो। सलिल गीत उतरो हे भूपर, पावन रे तुम ज्योति किरण दो, कुहर मिलान मानव और अंबर। मेरा हृदय बहुत अंधेरे से भरा, बहुत कुहर मिलान है, बहुत बदलियां भरी हैं। आओ उतरो, मेरे भीतर शोरगुल ही शोरगुल है, भीड़ भाड़ है। उतरो गीत बनकर, सलिल गीत उतरो है। इस पुकार को सुनो, अनसुना ना करो। सन्यास अगर समर्पण बन सके तो महाक्रांति है। समस्याएं मैं नहीं सुलझाता, जड़ काट देता हूं। समस्याएं अपने आप तिरोहित हो जाती। किसी वृक्ष की जड़ काट दो, हां कुछ दिन तक वृक्ष के पत्ते फिर भी हरे रहेंगे, बस कुछ दिन तक, फिर अपने आप कुम्हला जाएंगे, गिर जाएंगे, नए अंकुर फिर ना आएंगे, जल्दी ही ठूंठ खड़ा रह जाएगा। ऐसे ही मैं जड़ काटता हूं। समस्याओं को सुलझाने का कौन झंझट करे। एक एक समस्याएं सुलझाओ तो कब सुलझ पाएंगी।
कैसे सुलझ पाएंगी? और तुम एक सुलझाओगे तब तक तुम्हारा पुराना मन 10 नई उलझा लेगा। यही तो तुम्हारी जिंदगी की कथा और व्यथा है। एक सुलझ नहीं पाती, दूसरी उलझ जाती। अक्सर तो ऐसा हो जाता है कि एक को सुलझाने से बचने के लिए आदमी और बड़ी समस्या उलझा लेता, क्योंकि जब बड़े दुख आ जाते हैं छोटे दुख भूल जाते। एक मित्र हैं, अकेले हैं, उनको अकेले की समस्या है, एकाकीपन खलता है। दूसरे मित्र हैं, पत्नी है, उनकी यह समस्या है कि 2 बर्तन खटकते, झंझट होती। तीसरे मित्र हैं, उनने बच्चे पैदा कर लिए। पहले अकेले थे, समस्या थी, लोगों ने कहा 2 हो जाओ, समस्या हल हो जाएगी, तो 2 हो गए, समस्याएं दुगनी हो गई। फिर लोगों ने कहा बाल बच्चे होने चाहिए, तब समस्या हल हो गया, बाल बच्चे हो गए। समस्या तो हल नहीं हो रही, समस्या बढ़ रही है। अब बाल बच्चों की समस्याएं। मगर इसमें एक लाभ है, जैसे जैसे समस्या बड़ी होती जाती, जैसे जैसे समस्या का जाल उलझता जाता है, तुम अपने को भूलते चले जाते हो, तुम इतने व्यस्त हो जाते हो, फुर्सत कहां। लोगों पे इतनी चिंताएं हो जाती हैं कि चिंतित होने की भी फुर्सत नहीं बचती। मुल्ला नसरुद्दीन मुझसे एक दिन कह रहा था कि अगर आज कोई दुर्घटना घट जाए तो मेरे पास 3 सप्ताह तो फुर्सत ही नहीं है, पहले की समस्याएं इतनी खड़ी। अगर आज कोई दुर्घटना घट जाए तो मैं 3 सप्ताह तो ध्यान भी नहीं दे पाऊंगा उस पर। 3 सप्ताह के बाद, क्योंकि 3 सप्ताह तक के लिए तो पहले से ही क्यों लगा है, फुर्सत किसे है? छोटी समस्या को भुलाने के लिए लोग बड़ी समस्या खड़ी कर लेते हैं। जरा इस मन की चाल को देखना, पहचानना, इससे व्यस्तता बनी रहती। तुम जरा सोचो, अगर तुम्हारी सारी समस्याएं हल कर दी जाएं, अभी इसी वक्त एक जादू का डंडा फिराया जाए और तुम्हारी सारी समस्याएं हल कर दी जाएं, तुम एकदम किम कर्तव्य विमूढ़ खड़े रह जाओगे। तुम कहोगे अब क्या करें, अब कहां जाएं? तुम कहोगे कि लौटा दो मेरी समस्याएं, वापस कर दो मेरी समस्याएं। अब मैं क्या करूंगा? मेरा सारा कृत्य छीन लिया, मेरे सारे जीवन का अर्थ छीन लिया। अब मेरे होने में सार क्या है? तुम एकदम पाओगे निस्सार हो गए। इसलिए लोग उलझाए चले जाते, नई समस्याएं गढ़ते चले जाते, रोते भी रहते हैं कि समस्याएं बहुत हैं और जड़ भी नहीं काटते। डॉक्टर देसाई, अगर आकांक्षा उठी है सन्यास की और जड़ काटने की, तो चूको मत। मन तो 1000 तरकीबें बताएगा। ये तरकीब बड़ी सुंदर मन ने बताई, इतना साफ सुथरा। फिर आना गौरवपूर्वक सन्यास लेने, मगर फिर किस लिए? गौरवपूर्वक अस्पताल जाके ऑपरेशन करवाओगे जब बीमारी कोई भी नहीं, किस लिए, क्यों? मगर ऐसा दिन कभी आएगा भी नहीं। जो मन ये सवाल उठा रहा है, ये मन नए नए सवाल उठाया जाएगा। मन का सवाल उठाना स्वभाव है। मन नई उलझनें खड़ी कर लेता है, बड़ी उलझनें खड़ी कर लेता है, उन्हीं उलझनों में व्यस्त रहता है। व्यस्त रहने से ऐसा लगता है हम कुछ कर रहे हैं। अपनी समस्याएं अगर छोटी पड़ जाती हैं, लोग दूसरों की समस्याएं भी ले लेते, पास पड़ोसियों की सुलझाने लगते, अपनी सुलझी नहीं। सारे देश की सुलझाने लगते, मनुष्य जाति की सुलझाने लगते। गई अंधा अगर बिना लालटेन के चलता है तो अपनी लकड़ी ठोंक के चलता, आवाज करता चलता, पुकारता चलता कि भाई मैं आ रहा हूं, ख्याल रखना। आज लालटेन के नशे में चल रहा था, उसने फिर लकड़ी भी नहीं पटकी, आवाज भी नहीं दी और उपाय भी छोड़ दिए। जब लालटेन हाथ में है तो अब क्या लकड़ी पटकनी और क्या आवाज देनी। आज अकड़ से चला। इसके पहले तो लकड़ी ठोंक के चलता था ताकि लोगों को पता रहे कि अंधा आ रहा है। आज लकड़ी ठोक के नहीं चला। तर्क ने बड़ी भ्रांति पैदा कर दी। मूर्छित आदमी, तुम्हें जरा भी तो याद नहीं पिछले जन्मों की। पिछले जन्मों को तो छोड़ दो, पता नहीं हुए भी हो ना हुए हो, कौन जाने। तुम्हें मां के गर्भ की याद है? 9 महीने की तुम्हें याद है जो तुमने मां के गर्भ में गुजारे? ये तो पक्का है कि 9 महीने मां के गर्भ में गुजारे, इसमें तो शक नहीं करेगा कोई, नास्तिक भी शक नहीं करेगा। लेकिन तुम्हें याद है? तुम्हें कुछ एक आध भी याद है? कुछ सूरत आती है? छोड़ो मां के गर्भ की भी, क्योंकि मां के गर्भ में बंद पड़े थे एक कोठरी में, लेकिन गर्भ से पैदा हुए, कोठरी के बाहर आए थे। तुम्हें जन्म के क्षण की याद है?
तब तो आंखें खुली थी ना, कान भी खुल गए थे, देखा भी था, सुना भी होगा। तुम्हें याद है? कुछ याद नहीं। अगर तुम पीछे याददाश्त में लौटोगे तो ज्यादा से ज्यादा 4 साल की उम्र तक जा पाओगे। फिर 4 साल बिल्कुल खाली पड़े, जन्म के दिन से लेकर 4 वर्ष की उम्र तक कुछ भी याद नहीं आता, कोरे पड़े। जब इस जीवन की यह हालत है तो तुम्हें पिछले जन्मों की क्या याद? और तुमने कितनी बार तय किया है कि अब क्रोध नहीं करेंगे, अब चाहे कुछ भी हो जाए क्रोध नहीं करेंगे, और किसी ने गाली दे दी और क्रोध आ गया, तब तुम बिल्कुल भूल गए हो कितनी बार कसम खाई थी कि क्रोध ना करेंगे। तुम्हारी याददाश्त का भरोसा क्या? क्रोध करके फिर पछताए हो। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो रोज कसम खा के सोते हैं रात, कल सुबह तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना, अलार्म भी भर देते और खुद ही अलार्म को जोर से पटक देते हैं, हाथ बंद कर देते, और फिर सुबह पछताते हैं। जब 8 बजे उठते हैं फिर पछताते हैं, आज फिर भूल हो गई, कल फिर कोशिश करेंगे। ये वो जिंदगी भर से कर रहे हैं। ये भी उनकी आदत का हिस्सा हो गया, अलार्म बजाना, बंद करना, फिर सुबह पछताना। ये सब उनकी शैली हो गई। रोज रात तय करके सोना कि सुबह उठना है। क्या तुम्हारी याददाश्त है? जो आदमी सांझ तय करके सोता है सुबह उठना है, वही आदमी बिस्तर पर सुबह कहता छोड़ो भी इतनी जल्दी, क्या आज क्या कल उठेंगे। वही आदमी 2 घंटे बाद पछताता है कि कैसा, फिर मैंने वही भूल कर दी। तुम्हारा होश कितना है? तुम बिल्कुल बेहोश हो। तुम जरा चेष्टा करो, रास्ते पे चलो और ख्याल रखो कि चलने का होश रहे कि मैं चल रहा हूं। मिनट भी ना बीत पाएगा कि होश खो जाएगा, तुम 1000 दूसरी बातों में खो जाओगे। तब अचानक याद आएगी एक बार, अरे मैं कहां चला गया, मैं क्या सोचने लगा। जरा घड़ी पर बैठ जाओ आंख बंद करके और कहो कि शांत बैठेंगे, विचार ना करेंगे। क्षण भर भी तो निर्विचार नहीं हो पाते हो। इतनी तो तुम्हारी अपने पर स्वामित्व की दशा है। अपने विचार को भी रोक नहीं पाते, कर्म को तुम क्या बदल पाओगे? विचार जैसी निर्जीव चीज, थोथी, कूड़ा करकट जैसी, उसको भी नहीं रोक पाते। अगर कोई विचार तुम्हारे सिर में घूमने ही लगे, तुम उसको लाख हटाने की कोशिश करो, नहीं हटता। तुम्हारा बस कितना है? ऐसी अवस्था दशा में तुम्हारे पिछले जन्मों के पाप तुम्हें दुख दे रहे हैं, तो फिर दुख से कोई छुटकारे का उपाय होने वाला नहीं। मैं तुमसे कहता हूं, पिछले जन्मों से दुखों का कोई लेना देना नहीं। दुख अगर किसी कारण हो रहा है तो तुम मूर्छित हो, अभी इस कारण दुख हो रहा है, मूर्छा दुख है। जागो, और जागने में कोई बाधा नहीं डाल रहा है सिवाय तुम्हारी अपनी मूर्छा की आदत के, और मूर्छा के साथ तुम्हारे पुराने संबंधों के। कोई बाधा नहीं। लकीरें पड़ गई हैं, लीक पर चल रहे हो, दुखी होने की आदत हो गई। भूल ही गए हो मुस्कुराना कैसे, भूल ही गए हो नाचना कैसे। बस उतनी ही याद दिलाना चाहता हूं। मत लाओ बीच में यह सिद्धांत, अन्यथा तुम कभी आनंद को उपलब्ध ना हो सकोगे। लेकिन खूब सिद्धांत हमने बनाए। हम कहते हैं पहले पुण्य करेंगे फिर आनंद मिलेगा, और मैं तुमसे कहता हूं आनंदित हो जाओ तो तुम्हारे जीवन में पुण्य का कृत्य शुरू हो जाए। आनंद से पुण्य पैदा होता है। आनंद पुण्य का परिणाम नहीं है, पुण्य आनंद का परिणाम है। तो दुलारी, स्वास्थ्य की थोड़ी सी भनक तेरे कान में पड़ी है, इसको गहरा दुख का जाल पकड़ना चाहेगा। दुख की पुरानी आदतें हमला बोलेंगी। संभालना अपने को, जगाए रखना अपने को। जागते रहो तो सत्संग जारी है, सो जाओ सत्संग खो जाता है। दूसरा प्रश्न, चूंकि हम अपनी व्यक्तिगत समस्याएं स्वयं हल नहीं कर पाते, क्या इस कारण लिया गया संन्यास उचित है? मूल प्रश्न अंग्रेजी में है, इज इट फेयर टू टेक संन्यास बिकॉज यू कैन नॉट सॉल्व योर पर्सनल प्रॉब्लम्स? पूछा है डॉक्टर राजेंद्र आई देसाई ने। डॉक्टर देसाई, संन्यास का संबंध समस्याओं को हल करने से है ही नहीं। मैं समस्याएं हल नहीं करता, मैं व्यक्तिगत समस्याएं हल नहीं करता, मैं तो व्यक्ति को मिटाने का उपाय बताता हूं जिससे सारी समस्याएं पैदा होती। तुम कहते हो चूंकि हम अपनी व्यक्तिगत समस्याएं स्वयं हल नहीं कर पाते। तुम तो पैदा करते हो समस्याएं, स्वयं हल नहीं कर पाते। तुम तो पैदा करते हो, हल कैसे करोगे? तुम ही तो पैदा करने वाले हो।
हल कैसे करोगे? तुम ही तो समस्या हो, हल कौन करेगा? स्व जाए तो स्वयं से पैदा होने वाली समस्याएं जाएं। इसलिए तुम यह मत सोचना कि सन्यास कोई समस्याओं को हल करने की विधि है। हम तो जड़ काटते हैं, शाखाएं नहीं। पत्ते पत्ते क्या काटना, और एक पत्ता काटो तो 3 निकल आते। एक समस्या हल करो 3 पैदा हो जाएंगी। यही रिवाज है। तुमने देखा ना, वृक्ष को घना करना हो तो पत्ते काट देता माली। क्यों? क्योंकि जानता है वृक्ष क्रोध में आ जाएगा। एक पत्ता काटा, वृक्ष उत्तर में 3 पत्ते पैदा करता है। माली को हराने की चेष्टा शुरू हो जाती कि समझा क्या है तूने अपने को। एक शाखा काटो 3 शाखाएं निकल आती। वृक्ष घना होने लगता है। वृक्ष भी जवाब देता, चुनौती अंगीकार कर लेता है। अहंकार में समस्याएं लगती। अहंकार के वृक्ष पर समस्याओं के पत्ते लगते, शाखाएं प्रशाखाएं उगती। तुम एक समस्या हल करो और 3 समस्याएं उसकी जगह खड़ी हो जाएंगी। तुम एक प्रश्न का उत्तर खोजो और उसी उत्तर में से 3 नए प्रश्न खड़े हो जाएंगे। यही तो पूरे मनुष्य का इतिहास है। जाल छूटता नहीं, बढ़ता चला जाता है। हम तो जड़ काटते, हम तो मूल काटते। हम कहते पत्ते पत्ते क्या उलझना है। और मजा यह है कि जड़ दिखाई नहीं पड़ती। वो भी वृक्ष की तरकीब है, क्योंकि दिखाई पड़े तो कोई काट दे। तो वृक्ष जड़ को छिपा के रखता है, उसको जमीन में छिपा के रखता, अंधेरे में दबी रहती जड़। पत्ते ऊपर भेज देता, कोई डर नहीं। कट भी जाएंगे, लुट भी जाएंगे, पक्षी ले जाएंगे, जानवर चर लेंगे, आदमी छांट देंगे, कोई फिक्र नहीं। अगर जड़ें शेष हैं तो फिर पत्ते निकल आएंगे। पत्ते मूल्यवान नहीं, पत्तों का आना जाना होता रहता है। पतझड़ में अपने आप गिर जाएंगे अगर कोई ने ना भी छीने तो। वसंत में फिर पुनः अंकुरित हो जाएंगे। बस जड़ें बची रहनी चाहिए। देखते हो वृक्ष जड़ों को कैसे छिपा के रखता है, किसी को पता नहीं होने देता। अगर तुम पूरा वृक्ष भी काट दो तो भी कोई फिक्र नहीं है वृक्ष को। जड़ें शेष हैं तो नए अंकुर निकल आएंगे। ऐसी ही अवस्था तुम्हारी है। समस्याएं ऊपर हैं, समस्याओं की जड़ भीतर है। जड़ है अहंकार। सन्यास का अर्थ होता है अहंकार का समर्पण। सन्यास का और क्या अर्थ है? सन्यास का इतना अर्थ है, मैं थक गया, अब मैं अपने मैं को छोड़ता हूं। और डॉक्टर देसाई को वही अड़चन हो रही। सन्यास लेना चाहते होंगे, नहीं तो प्रश्न ही ना उठता। डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, सूरत के डॉक्टर हैं, प्रसिद्ध हैं वहां। डरते होंगे, लोग देखेंगे गैरिक वस्त्रों में, कहेंगे कि एक अच्छा भला आदमी और पागल हुआ। मरीज भी संदिग्ध हो जाएंगे, कब इनसे ऑपरेशन करवाना। क्या भरोसा सन्यासियों का? ऑपरेशन करते करते कुंडलनी ध्यान करने लगे। इनसे दवा लेनी, क्या भरोसा पागलों का? डर लगता होगा। मैं डॉक्टर देसाई की तकलीफ समझता हूं। डर लगता होगा। सन्यास का मन में भाव तो उठा है, नहीं तो प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन अब बचना भी चाहते हैं, और बचना इस ढंग से चाहते हैं जिसमें सम्मान भी शेष रहे। तो वो पूछ रहे हैं, चूंकि हम अपनी व्यक्तिगत समस्याएं स्वयं हल नहीं कर पाते, क्या इस कारण लिया गया सन्यास उचित है? फिर सन्यास कब लोगे? जब सारी व्यक्तिगत समस्याएं हल कर लोगे तब। फिर सन्यास की जरूरत क्या होगी? ये तो ऐसे ही हुआ कि कोई मरीज डॉक्टर के पास तब जाए जब स्वस्थ हो जाए। डॉक्टर देसाई डॉक्टर हैं, इसलिए ये उदाहरण ठीक होगा। कोई मरीज कहे कि क्या हम अपनी बीमारी खुद ठीक नहीं कर सकते, इसलिए डॉक्टर के पास जाना उचित होगा। जाएंगे जब बीमारी चली जाएगी, मगर तब जाने का अर्थ क्या होगा? क्या प्रयोजन होगा? बुद्ध ने कहा है मैं वैद्य हूं। नानक ने भी कहा है कि मैं चिकित्सक हूं। दुनिया के बड़े ज्ञानी वस्तुतः दार्शनिक नहीं है, चिकित्सक है। बुद्ध ने कहा है मुझसे व्यर्थ के प्रश्न मत पूछो, अपनी मूल बीमारी कहो और इलाज लो। अपनी जड़ उगाड़ो और मुझे काट देने दो। मैं भी चिकित्सक हूं। आखिर डॉक्टरों को भी तो चिकित्सक की जरूरत पड़ती ना। समस्याएं हल करके आओगे फिर तो कोई जरूरत न रह जाएगी। भय क्या है? अहंकार बाधा डालता। अहंकार कहता है किसी के सामने जाके अपनी समस्याएं प्रकट करना, छिपाए रहो भीतर, मत कहो किसी से।
ऊपर एक मुखौटा लगाए रहो कि अपनी कोई समस्याएं नहीं। ऊपर चाहे दूसरों को धोखा दे लो, भीतर तो समस्याएं हैं और तुम तो जलोगे उनकी आग में, तुम तो तड़फोगे उनकी आग में। और अक्सर कुछ व्यवसाय ऐसे हैं, जैसे डॉक्टर का व्यवसाय, मनोवैज्ञानिक का व्यवसाय, कि ये अपनी समस्याएं प्रकट नहीं कर सकते क्योंकि दूसरों की समस्याएं हल करते हैं। इनको डर लगता है अगर हम अपनी समस्याएं प्रकट करें तो लोगों को पता ना चल जाए कि ये तो खुद ही अभी परेशान है। अगर डॉक्टर बीमार हो जाता है तो खबर नहीं करना चाहता कि किसी को पता चले कि मैं बीमार हो गया, क्योंकि बीमारों को अगर पता चल जाए कि डॉक्टर खुद ही बीमार होता है तो कहीं बीमार छिटक ना जाए, तो डॉक्टर को छिपाना पड़ता है। अगर मनोवैज्ञानिक मानसिक रोग से ग्रस्त होता है तो किसी को बता नहीं पाता, छिपाता है। ये तुम्हें मालूम है कि मनोवैज्ञानिक किसी भी दूसरे व्यवसाय की बजाय दुगनी मात्रा में पागल होते और किसी भी व्यवसाय के मुकाबले दुगनी मात्रा में आत्महत्या करते। ये तो होना नहीं चाहिए। मनोवैज्ञानिक तो दूसरों को सुलझाने का उपाय करता है जिनके मन गुत्थियां बन गए। ये खुद ही दुगने संख्या में आत्महत्या करे, ये बात तो शोभादायक नहीं मालूम होती। ये खुद ही दुगनी मात्रा में पागल हो, ये बात तो ठीक नहीं मालूम होती। लेकिन इसके पीछे कारण, और कारण यही है कि मनोवैज्ञानिक बेचारा अपने दुख किससे कहे, और सब तो अपने दुख मनोवैज्ञानिक के पास ले आते हैं और उसके सिर में डाल आते हैं। वो सारे लोगों की चिंताएं लेकर विचार करता, उसकी चिंताएं कौन ले। और डरता भी है कि अगर मैं अपनी चिंताएं प्रकट करूं तो इसका परिणाम व्यवसाय पर बुरा होगा, इसलिए ऊपर से एक मुखौटा लगाए रखता है, मुस्कुराता रहता है। समस्याएं भीतर इकट्ठी होती जाती हैं, वो ऊपर मुस्कुराता रहता है। वो ऊपर से सलाहें देता रहता है उन्हीं समस्याओं के हल करने की जो वो अपनी भी अभी हल नहीं कर पाया है। यही भेद है एक मनोवैज्ञानिक में और एक सद्गुरु में। सद्गुरु वह है जिसकी समस्याएं हल हो गई, जिसकी अब कोई समस्या नहीं। मनोवैज्ञानिक वह है जिसकी अभी उतनी ही समस्याएं हैं जितनी मरीजों की, लेकिन उसने उधार ज्ञान इकट्ठा कर लिया, उधार उत्तर इकट्ठे कर लिए। उन उत्तरों के सहारे वो दूसरों को सहयोग देता है। और कभी कभी अंधेरे में चलाए गए तीर भी लग जाते,